हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भगत सर और आप पढ़ रहे हैं कैन। कैन क्या है? एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और इसका पास्ट टेंस कुड और पास्ट पार्टिसिपल कुड होता है। अर्थात हम इसे पढ़ते हैं कैन, कुड। और यह कैन क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की विशेषता यह होती है कि वह अपने साथ में एक मेन वर्ब को अवश्य रखता है। अर्थात चाहे वो एक्शन वर्ब हो या वह हेल्पिंग वर्ब हो, एक वर्ब को अपने साथ जरूर रखता है। इसके बिना वह अधूरा रहता है। तो इसमें जब हम देखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। एबिलिटी को बताने के लिए कैन का प्रयोग पॉसिबिलिटी को बताने के लिए कैन का प्रयोग और इनफॉर्मल परमिशन को बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि कैन का प्रयोग हम एबिलिटी को बताने के लिए करते हैं, कैन का प्रयोग हम पॉसिबिलिटी को बताने के लिए करते हैं और कैन का प्रयोग हम इनफॉर्मल परमिशन के लिए भी करते हैं। अब एबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी हमारी क्षमता होती है। पहली क्या है? क्षमता। और दूसरी क्या कहते हैं? योग्यता। तो हम अपनी एबिलिटी को बताने के लिए या क्षमता को बताने के लिए भी कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कह दूं कि मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूं, दैट इज माई एबिलिटी। हमारी क्षमता है कि मैं 50 किलो वजन उठा सकता हूं, तो मैं बोलूंगा आई कैन लिफ्ट 50 kg। तो इसमें कैन का प्रयोग हमने किया। यह है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का हिंदी होता है संभावना। संभावना यानी जिसकी संभावना हो। जैसे हम संभावना में बोल सकते हैं कि भारत मैच जीत सकता है। हो सकता है कि भारत मैच हार भी जाए, तो हम इस संभावना में क्या बोलेंगे? इंडिया कैन विन द मैच। भारत मैच जीत सकता है। ये इनफॉर्मल परमिशन है। इनफॉर्मल परमिशन में का मतलब क्या होता है? अनौपचारिक। क्या होता है? अनौपचारिक अनुमति। अनौपचारिक अनुमति क्या होता है? अनुमति एक तो होता है जो हम बहुत पोलाइट रिक्वेस्ट के हिसाब से करते हैं, जैसा कि हमारी लैंग्वेज हमें परमिट करता है। और दूसरी होता है अनौपचारिक अनुमति, जो हमारी लैंग्वेज हमें परमिशन नहीं देता है फिर भी हम बोलते हैं। तो अगर हम कहें कि आई कैन यूज योर मोबाइल, इसका मतलब होता है कि ये क्या है? एबिलिटी है, हमारी योग्यता है, हमारी क्षमता है, हम तुम्हारे मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम किस में करते हैं? इनफॉर्मल परमिशन में। कैन आई यूज योर मोबाइल? क्या मैं आपका मोबाइल का इस्तेमाल कर सकता हूं? तो इस तरह से हम तीनों परिस्थितियों में कैन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे प्रयोग हैं, लेकिन मोटे तौर पे हम लोग 3 कंडीशन को पढ़ते हैं, जिस 3 कंडीशन में यह बताया जाता है कि कैन का प्रयोग हम आसानी से करते हैं और ज्यादातर करते हैं। जैसे एबिलिटी को बताने के लिए, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, इनफॉर्मल परमिशन को बताने के लिए। तो इन्हें बताने के लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। आइए अब समझते हैं। छोटे छोटे 3 उदाहरण लेकर हम चलते हैं। मैं 50 किलो उठा सकता हूं, दैट इज माई एबिलिटी, यह मेरी योग्यता है। मैं कार चला सकता हूं, दैट इज माई एबिलिटी, यह मेरी योग्यता है। वह तुम्हें समझा सकता है, यह उसकी योग्यता है, दैट इज हिज एबिलिटी।
तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि मैं 50 किलो उठा सकता हूँ को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मैं के लिए क्या होगा आई, और उठा सकने के लिए क्या होता है, यानी सकने के लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं, यानी आई सब्जेक्ट लगाया और उसके बाद आई के साथ कैन, आई कैन। अब उसके बाद से ये उठाना, तो उठाना का इंग्लिश क्या होता है लिफ्ट, वर्ब वन हो गया लिफ्ट, आई कैन लिफ्ट। अब यहाँ क्या है ऑब्जेक्ट, क्या है 50 किलो, तो उसको हम बोलेंगे 50 केजी। आई कैन लिफ्ट 50 केजी। आपने देखा कि हमने आई रखा ये सब्जेक्ट में, कैन को रखा स्ट्रक्चर के अनुसार, वर्ब वन रखा लिफ्ट, और ऑब्जेक्ट हो गया 50 केजी। तो इसी तरह से आपने देखा कि जैसे हमने स्ट्रक्चर बनाया वैसे ही सिर्फ वर्ड को सजा दिया। मैं कार चला सकता हूं, तो मैं के लिए आई के साथ में हमें लगाना है कैन, और कार चलाना को हम क्या बोलते हैं ड्राइव, कार चलाना को क्या बोलते हैं ड्राइव, आई कैन ड्राइव। और क्या चला सकते हैं कार, तो कार ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ हमें लिखना होगा कार, आई कैन ड्राइव कार, मैं कार चला सकता हूँ। वह तुम्हें समझा सकता है, तो वह के लिए ही होगा, ही के साथ भी हमें कैन का इस्तेमाल करना है, तो ही कैन। और समझा सकने का क्या होता है मेक यू अंडरस्टैंड, he can make you understand, वह तुम्हें समझा सकता है, that is his abilities, यह उसकी योग्यता है। तो इसमें भी आपने देखा ही सब्जेक्ट है, कैन स्ट्रक्चर के हिसाब से, और ये मेक यू अंडरस्टैंड जो होता है समझाना होता है, तो वह तुम्हें समझा सकता है, यह ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता है कि वह तुम्हें अंग्रेजी समझा सकता है तो ही कैन मेक यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, अगर ऐसा होता है वह तुम्हें भोजपुरी समझा सकता है, ही कैन मेक यू अंडरस्टैंड भोजपुरी। इस तरह से जो ऑब्जेक्ट होता है बैठाते हैं, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, वह तुम्हें समझा सकता है, ही कैन मेक यू अंडरस्टैंड। या हम चाहे तो यहाँ पे एक्सपॉन्ड भी लिख सकते हैं, he can expand you, तो जब हम expand लिखेंगे तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, he can expand you, वह तुम्हें समझा सकता है। पॉसिबिलिटी में हम वाक्य बनाते हैं, यानी संभावनाओं में हम कैन का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। भारत मैच जीत सकता है, यह क्या है एक पॉसिबिलिटी है, यानी संभावना है। वह जीवित हो सकती है, वह हॉस्पिटल में भर्ती है, जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रही है, तो ऐसी स्थिति में हम ये उम्मीद कर सकते हैं, ये संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि वह जीवित हो सकती है। प्रधानमंत्री घोषणा कर सकते हैं, हो सकता है कोई स्कीम हो जो लॉन्च करना चाहते हो तो बोल सकते हैं कि प्रधानमंत्री घोषणा कर सकते हैं। पाकिस्तान मैच हार सकता है, तो यह इस तरह की पॉसिबिलिटी को हम व्यक्त करने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। अब आइए ट्रांसलेशन में हम कैसे इसे बनाते हैं, तो हम इसे ट्रांसलेट करेंगे। भारत मैच जीत सकता है, भारत के लिए इंडिया, इंडिया के साथ में हम कैन लगाएंगे, और इसके बाद वर्ब आता है तो वर्ब होता है विन, और उसके बाद से ऑब्जेक्ट हो जाता है द मैच। इंडिया कैन विन द मैच, भारत मैच जीत सकता है, वह जीवित हो सकती है, तो वह के लिए सी के साथ हमें लगाना है कैन, और वर्ब लगाना है बी,
और एलिव मतलब जीवित होना होता है। सी कैन बी एलिव, वह जीवित हो सकती है। प्रधानमंत्री घोषणा कर सकते हैं। दी प्राइम मिनिस्टर कैन अनाउंस। दी प्राइम मिनिस्टर कैन अनाउंस, प्रधानमंत्री घोषणा कर हार सकता है। पाकिस्तान कैन लॉस द मैच। तो इस तरह से आपने देखा कि हम संभावनाओं को कैसे व्यक्त करते हैं। इंडिया कैन विन द मैच, भारत मैच जीत सकता है। सी कैन बी एलिव, वह जीवित हो सकती है। द प्राइम मिनिस्टर कैन अनाउंस, प्रधानमंत्री घोषणा कर सकते हैं। पाकिस्तान कैन लॉस द मैच, पाकिस्तान मैच हार सकता है। ये सारी संभावनाएं हैं जो हम कैन के द्वारा व्यक्त करते हैं। सब इनफॉर्मल परमिशन है, अनौपचारिक अनुमति। हम अनुमति तो मांग रहे हैं, लेकिन कैन से, क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूं? तो हम कैसे कहेंगे? कैन आई टेक योर मोबाइल? कैन आई टेक योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल ले सकता हूं? क्या मैं आपका कलम का उपयोग कर सकता हूं? कैन आई यूज योर पेन? कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम का इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं? कैन आई टॉक टू यू? तो इस तरह से अनौपचारिक परमिशन या इनफॉर्मल परमिशन का भी प्रयोग हम कर सकते हैं, यानी अनौपचारिक अनुमति के लिए भी हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कहेंगे कि अनौपचारिक क्यों है, औपचारिक क्यों नहीं है? तो जब हम यहाँ कैन की जगह, जैसे यहाँ पे लगा है कैन, अगर यहाँ पे हम मे का इस्तेमाल करते हैं, मे आई टॉक टू यू, तो यही चीज पोलाइट रिक्वेस्ट होती है। और इस पोलाइट रिक्वेस्ट में क्या होता है कि सामने वाला मीन्स यू चाहे तो बात कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो हम अनुमति तो वही मांगते हैं, सामने वाला दे भी सकता है, नहीं दे सकता है। तो इस स्थिति में हम अनुमति मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर इसी चीज को बोलते हैं कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तो ये कैन दर्शाता है कि दिस इज माई एबिलिटी, यह मेरी योग्यता है, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो यह परमिशन के रूप में बातें तो की जाती है, लेकिन कैन लगाकर हम अपनी एबिलिटी को दिखा देते हैं, इसलिए ये फॉर्मल से इनफॉर्मल हो जाता है। अगर आप फॉर्मल इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मे आई टॉक टू यू, और अगर इनफॉर्मल बोलना चाहते हैं तो कैन आई टॉक टू यू, आप जो चाहे। गाइस, आई हार्टी रिक्वेस्ट टू यू, डोंट ट्राई टू स्किप द वीडियो को स्किप करने की कोशिश न करें, और लर्न स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे एक एक करके आप सीखते जाइए, तो आपकी अंग्रेजी पूरी हो पाएगी। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस कांट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। कांट क्या है? कैन और नॉट का छोटा रूप है कांट। इंटरोगेटिव में कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वही नेगेटिव में जाते हैं तो कांट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। WH का इस्तेमाल करना हो तो ये WH को बिठाए और क्वेश्चन को जैसे का तैसे लिख दे, और जब WH नेगेटिव में जाते हैं तो WH बिठाए और ये नेगेटिव वाला
आप पूरा का पूरा लिख दें तो आपका ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। अब इसमें ट्रांसलेशन करके समझते हैं। वह अंग्रेजी सीख सकती है। वह अंग्रेजी सीख सकती है। अब इसका ट्रांसलेशन हमें करना है तो कैसे करेंगे? वो है तो इसके लिए हम सी लगाएंगे क्योंकि यहाँ शक्ति बता रहा है कि यह सी होगा और सकता होता तो यहाँ ही हो जाता। तो सी, अब सी के साथ में क्या लगेगा? कैन। वर्ब क्या है? लर्न। लर्न मतलब सीखना, सी कैन लर्न। ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, क्योंकि वह क्या सीखेगी? इंग्लिश सीखेगी। तो सी कैन लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी सीख सकती है। अब यहाँ नेगेटिव है तो पहले तो सी लगाएंगे, सी के बाद क्या है? कांट है तो हमने कांट लगा दिया, सी कांट। अब उसके बाद ये वर्ब आया लर्न और ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश। सी कांट लर्न इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं सीख सकती है। कैन सी लर्न, यहाँ पे देखिए कैन पहले आया है तो हमें कैन लिखना होगा, प्लस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पे सी है और वर्ब है लर्न और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। कैन सी लर्न इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी सीख सकती है? और यहाँ पे इसी को नेगेटिव में ले जाते हैं तो कैन की जगह कैन नॉट हो जाएगा, जिसे हम कांट बोल सकते हैं, कांट सी। और यहाँ पे देखिए वर्ब वन है लर्न तो यहाँ हम लर्न लिखेंगे और यहाँ ऑब्जेक्ट है इंग्लिश तो इंग्लिश लिखेंगे। कांट सी लर्न इंग्लिश, क्या वो अंग्रेजी नहीं सीख सकती है? WH पे आते हैं। WH में क्या है कि हमें कोई भी एक WH वर्ड लेना होता है। अब हमने हाउ ले लिया तो हाउ के बाद यहाँ क्या आएगा? कैन। उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट। उसके बाद कैन के बाद क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ सी है और उसके बाद वर्ब क्या है? लर्न। तो यहाँ लर्न लिखा, ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश लिखा। यानी हमें क्या करना है? प्रॉपर वे में वर्ड को सिर्फ सजा देना है। हाउ कैन सी लर्न इंग्लिश, वह कैसे अंग्रेजी सीख सकती है? यहाँ पे हाउ आ जाएगा, यहाँ कांट लगा है तो कैन की जगह में कैन नॉट हो गया, कैन। सब्जेक्ट हमारा सी और वर्ब है लर्न, ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। तो आपने देखा कि हमने क्या किया? सिर्फ प्रॉपर वे में वर्ड को सजाया। अब यहाँ पे है वह अंग्रेजी सीख सकती है तो यहाँ क्या है? देखिए सी है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। कैन स्ट्रक्चर के अनुसार है जो हम पढ़ रहे हैं तो कैन है। वर्ब वन है लर्न तो यहाँ लर्न सजाया और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश तो इंग्लिश। यानी यहाँ जो सीक्वेंस दी हुई है इसी सीक्वेंस में हमने क्या किया? वर्ड को सजाया। तो वर्ड को जब प्रॉपर वे में सजाते हैं तो वो सेंटेंस बनता है। सी कैन लर्न इंग्लिश। यहाँ पे है सब्जेक्ट, पहले क्या है? सब्जेक्ट, तो यहाँ सब्जेक्ट सी है, सी लिखा। यहाँ कैन नॉट है तो यहाँ कैन नॉट लिखा। यहाँ वर्ब वन है लर्न तो यहाँ लर्न लिखा और यहाँ ऑब्जेक्ट है तो हमने इंग्लिश लिखा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप देखते हैं, देखिए कैन पहले आया है तो यहाँ कैन लिखा, सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यहाँ पे सी है, सी लिखा। वर्ब है ये लर्न तो यहाँ लर्न लिखा और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश तो इंग्लिश लिखा। अब जैसे जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बोलता जा रहा है वैसे वैसे हम वर्ड को प्रॉपर वे में सजाते हैं। ये सीक्वेंस हमें मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ अगर वन हम बैठाते हैं तो यहाँ वन होना चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ टू बैठाते तो यहाँ टू होना चाहिए। ये तीन नंबर में आता है, हमें तीन बैठाना चाहिए। ये यहाँ चार आता है तो चार,
ऐसे सीक्वेंस में 1 2 3 4 जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में हमें सजाना होता है। अगर हम वर्ड को प्रॉपर वे में नहीं सजाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत होगा। अब यहाँ पे हमने प्रॉपर वे में सजा दिया, जैसे कि स्ट्रक्चर बोल रहा है तो उसके हिसाब से ये वाक्य बन गया। वो अंग्रेजी सीख सकती है, सी कैन लर्न इंग्लिश। वो अंग्रेजी नहीं सीख सकती है, सी कांट लर्न इंग्लिश। क्या वो अंग्रेजी सीख सकती है, कैन सी लर्न इंग्लिश। क्या वो अंग्रेजी नहीं सीख सकती है, कांट सी लर्न इंग्लिश। वह कैसे अंग्रेजी सीख सकती है, हाउ कैन सी लर्न इंग्लिश। वह कैसे अंग्रेजी नहीं सीख सकती है, हाउ कांट सी लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से आपने देखा कि हम कितनी आसानी से ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अब समस्या ये आती है कि कौन सी सब्जेक्ट के साथ में हम कैन का इस्तेमाल करें। तो इसका निदान ये है कि चाहे सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, ही हो, सी हो, इट हो, दिस हो, दैट हो, रामू हो, श्यामू हो, अंजलि हो, कमला हो, बिमला हो, सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आप सीधा सीधा कैन का प्रयोग करें। इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है, किसी भी तरह की अलग सुझाव नहीं है। आप चाहे सब्जेक्ट कोई भी ले, सीधा सीधा आप कैन का इस्तेमाल करें। अब थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ वाक्य है जिसे हमें ट्रांसलेट करना है। वह नाच सकती है, वह नाच सकती है, वह नाच सकती है के लिए हमें क्या करना है, पहले क्या होगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह। तो हमने लिखा सी। अब सी के साथ में हमें क्या लिखना है, कैन। सी कैन। और नाचना का क्या होता है, डांस। सी कैन डांस, वह नाच सकती है। तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो, तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो। तो तुम के लिए क्या होगा, यू। यू के साथ में कैन, यू कैन। और पढ़ना का होता है रीड, और ऑब्जेक्ट है इंग्लिश। यू कैन रीड इंग्लिश, तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो। ऑस्ट्रेलिया मैच जीत सकता है, तो हमें पहले तो लिखना होगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। उसके साथ में कैन, और जीतने की संभावना है तो हमें लिखना होगा विन, और उसके बाद से द मैच। ऑस्ट्रेलिया कैन विन द मैच। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, तो मैं के लिए आई के साथ लगेगा कैन, और पढ़ाने का होता है टीच। आई कैन टीच, क्या पढ़ा सकता हूं, अंग्रेजी। तो आई कैन टीच, पहले तो यू और फिर इंग्लिश। आई कैन टीच यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। आप मुझसे बात कर सकते हैं, तो आपके लिए यू के साथ में कैन, और बातचीत करना का होता है टॉक। तो यू कैन टॉक, आप बात कर सकते हैं, किससे, मुझसे। यू कैन टॉक टू मी, आप मुझसे बात कर सकते हैं। वे यहाँ आ सकते हैं, वे के लिए क्या होता है, दे। और दे के बाद में कैन लगेगा, दे कैन कम, वे आ सकते हैं। और यहाँ, तो यहाँ के लिए हियर, दे कैन कम हियर, वे यहाँ आ सकते हैं। हम यहाँ से जा सकते हैं, तो हम के लिए होता है वी के साथ में क्या लगेगा, कैन, वी कैन। और जाने के लिए गो, और यहाँ से तो फ्रॉम हियर, वी कैन गो फ्रॉम हियर, हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि सब्जेक्ट चाहे सी हो कैन लगेगा, यू हो कैन लगेगा, ऑस्ट्रेलिया हो कैन लगेगा, आई हो कैन लगेगा, यू हो कैन लगेगा, दे हो कैन लगेगा, वी हो कैन लगेगा। यानी सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, हम वहां सीधा सीधा कैन का प्रयोग करेंगे।
तो इस तरह से ये वाक्य बनी और आपने देखा। जरूरत आपको क्या है? प्रैक्टिस करने की। सी कैन डांस, वह नाच सकती है, वह नहीं नाच सकती है। सी कांट डांस, क्या वह नाच सकती है? कैन सी डांस, क्या वह नहीं नाच सकती है? कांट सी डांस, वह क्यों नाच सकती है? वाई कैन सी डांस, वह क्यों नहीं नाच सकती है? वाई कैन सी डांस। अगर इसी तरह से हम वह कैसे डांस नाच सकती है? हाउ कैन सी डांस, वह कैसे नहीं नाच सकती है? हाउ कैन सी नॉट डांस। तो ऐसे आप वाक्यों को तोड़ मरोड़ करके प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो। यू कैन रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो। यू कैंट रीड इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हो। क्या आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो? कैन यू रीड इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हो? कैन यू नॉट रीड इंग्लिश, आप कैसे अंग्रेजी पढ़ सकते हो? हाउ कैन यू रीड इंग्लिश, आप कैसे अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हो? हाउ कैन यू नॉट रीड इंग्लिश या हाउ कांट यू रीड इंग्लिश, आप कहाँ अंग्रेजी पढ़ सकते हो? वेयर कैन यू रीड इंग्लिश। तो इस तरह से आप WH का भी प्रयोग करते जाइए और वाक्यों की बढ़ाने की कोशिश कीजिए। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए ताकि आपके पास फ्लुएंसी आए। और इसे सीखने के लिए एक छोटा सा टिप्स मैं बता सकता हूँ, जो ये है कि इंग्लिश को चौतरफा घेरिए। चौतरफा घेरने का मतलब होता है कि उसे चारों तरफ से पकड़ने की कोशिश कीजिए। हमें पहले तो रीड करना है, पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है? जो पढ़ा उसे लिखना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें समझने की कोशिश करना है। और स्पीक, फिर हमें बोलना है। तो जब चारों चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा अगर समय नहीं दे पाते हैं तो 15-15 मिनट भी देते हैं तो हम अंग्रेजी बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। क्योंकि पढ़ने की कोशिश करना है, पढ़ने नहीं आता है तो उसके लिए छोटी छोटी वीडियोस देखनी है, या फिर आप बच्चों की छोटी सी पुस्तकें ले सकती हैं। क्लास 3 हो, 4 हो, तो उन बच्चों की पुस्तकों की सहायता से आप पढ़ सकते हैं। और लिखने की कोशिश करें ताकि आपकी लिखावट बने, और समझने की कोशिश करें और फिर बोलने की कोशिश करें। जब ये चारों तरफ से अंग्रेजी को घेर लेंगे तो ये पक्का है कि अंग्रेजी आपकी दासी होगी। आप जिधर चाहेंगे उधर मोड़ देंगे और अंग्रेजी आसानी से बोल पाएंगे। तो गाइस, आपको वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।